नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं आंकड़ों का। जो आंकड़े दोस्तों 26 जून को सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, उनकी रिपोर्ट आई है और मात्र 2 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं और वो दोनों ही पॉजिटिव दोस्तों बादरा कस्बे के हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज जो रिपोर्ट भेजी गई है सैंपल रिपोर्ट, उनके बारे में आपको बताऊं तो उत्तरादाबाद से 14 सैंपल आज भेजे गए हैं और बादरा से 65 सैंपल आज भेजे गए हैं, जबकि शेरपुरा से 14 सैंपल भेजे गए हैं। और ये मात्र 93 सैंपल आज जो है 3 सेंटरों से भेजे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज कोई खास रिपोर्ट कोरोना को लेकर नहीं है। हाँ, लगातार जो कोरोना की लहर कमज़ोर होती जा रही है और कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, ये एक अच्छे संकेत है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत में भी आज 37,566 मामले आए हैं और मौतों का ग्राफ जो है वो भी 1000 से कम अर्थात 907 का है। तो कुल मिला के देश से कोरोना की लहर निश्चित रूप से जा रही है, लेकिन अभी भी दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आसपास जितने भी कस्बे हैं उनसे भी दोस्तों। लेकिन ये एक सरकारी पॉलिसी होती है, टेस्टिंग किस प्रकार से करनी है, कितनी करनी है, हम टेस्ट के लिए बोलना चाह रहे हैं दोस्तों। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम इस दूसरी लहर को खदेड़ पाएंगे। वैक्सीनेशन के साथ टेस्टिंग अति आवश्यक है और केंद्र द्वारा भी लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं और केंद्र की पॉलिसी एकदम स्पष्ट है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्ट भी अनिवार्य रूप से किए जाए और ऐसा सभी राज्यों को निर्देश भी दिया गया है। तो दोस्तों आज समीक्षा में हम चर्चा करें तो मैं आज अंबेडकर चौक पर जो एक प्राचीन प्याऊ थी दोस्तों, कृषि उपज मंडी की प्याऊ इसको बोलते थे, उसके ऊपर उसको कब्जाने के प्रयास का आज एक प्रकार से आक्रोश व्यक्त किया यहाँ के कस्बे के नागरिकों ने दोस्तों। और जमकर बवाल हुआ, कल शाम को भी जमकर बवाल हुआ और इसको हमने कैमरे में भी कैद किया। और दोस्तों कल शाम को भी एक वीडियो बनाई थी और आपने देखी होगी। आज सुबह भी दोस्तों बवाल हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। लोकेशन जो थी उसको देखने के लिए स्वयं डिप्टी महोदय भी आए थे। तो आज भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और वहाँ अगर प्रमुख नेताओं का नाम ले तो दयानंद खोखेवाला, मांगीलाल गोयल सहित अनेकों बाजार के दोस्तों बड़ी संख्या में दुकानदार भी एकत्रित थे। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि ये भूमि आखिर क्या भूमि है, क्या विवाद है इसका। ये सार्वजनिक प्याऊ है दोस्तों कृषि उपज मंडी की और आज की नहीं है, बहुत वर्षों दशकों पुरानी ये प्याऊ है और बताया जा रहा है कि 60 वर्ष से कहीं अधिक की ये प्याऊ है। इसका हम सिलसिलेवार अगर आपको विवरण बताएं तो कृषि मंडी की जो ये प्याऊ है सार्वजनिक, इसके नाम से ये दर्ज भी है दोस्तों। और जो भूमि दर्ज है कागजों में उसका अगर आसा पासा देखें तो दोस्तों आसा पासा इस प्रकार इस भूमि में दर्शाया गया है। उत्तर में बाबूलाल मंगाली वाले की तेल की मिल के रूप में दर्शाया गया है, जबकि पूर्व में बाबूलाल मंगाली वाले की किराना दुकान दर्शाया गया है। इसके अलावा पश्चिम में गली और दोस्तों दक्षिण में इसके अंबेडकर चौक, ये चौक बताया गया है। तो इस प्रकार इसका आसा पासा है। और दोस्तों मिश्री देवी जो एक बतौर प्याऊ मैन के रूप में सरकारी पद पर इसकी देखभाल करती थी और आने जाने वाले राहगीरों को और मुसाफिरों को पानी शीतल जल पिलाती थी दोस्तों। वो एक सरकारी पद था, सरकारी नौकरी थी उस समय। कृषि उपज मंडी की तरफ से उनको प्रति माह वेतन भी मिलता था और आज दोस्तों वर्तमान में भी उनको पेंशन मिलती है मिश्री देवी को, इसी प्याऊ के नाम से पेंशन मिलती है। और दोस्तों इसको अगर देखें तो ये सार्वजनिक भूमि है दोस्तों। पीछे कुछ वर्ष पहले यहाँ नगर पालिका ने प्याऊ को तोड़कर उसके जगह सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए थे, क्योंकि अंबेडकर चौक है दोस्तों रात्रिकालीन बसों का ठहराव बादरा में मात्र और मात्र यही होता है अंबेडकर चौक पर, और रात्रिकालीन बसें बड़ी संख्या में चलती है दोस्तों।
तो यहाँ सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो एक शौचालय की कमी थी। उसको लेकर नगर पालिका बांद्रा ने यहाँ पूर्व में शौचालय भी बनाए थे, वो कई वर्षों तक रहे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोग पेशाब दीवारों पर करने लगे थे। दोस्तों सोच दीवारों पर जो है पेशाब करने की प्रवृत्ति के चलते उन शौचालयों को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया और वर्तमान में ये जो जगह है दोस्तों ये खाली जगह है, इसको साफ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पास में ही बताया जाता है कलाना के कोई सिकंदर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान बनाई है और उस दुकान का जो एक गेट है दोस्तों, जिस प्रकार से इसमें आसा पासा दिया हुआ है पश्चिम की तरफ गली, तो पश्चिम में एक गेट उसका उन्होंने निकाला है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से दक्षिण में यहाँ अम्बेडकर चौक बताया गया था, जो जगह थी प्याऊ की जगह, उसकी जो दक्षिण है वहाँ अम्बेडकर चौक बताया था, लेकिन यहाँ इस सिकंदर नाम के व्यक्ति ने जो है अपनी दुकान का गेट जो है एक दूसरा गेट वो दक्षिण दिशा की तरफ अर्थात प्याऊ की तरफ निकाल लिया था। संभवतः आरोप व्यापारियों का यही है कि ये कब्जे की मंशा थी और कब्जे की मंशा से इन्होंने इस गेट को निकाला है। दोस्तों ये चरितार्थ भी हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से कल बड़ी संख्या में लोग जो है आक्रोशित होकर और वहाँ जो है प्याऊ निर्माण को लेकर एक दीवार भी चिनाई कर दी थी, लेकिन ये देर शाम देर रात्रि को ये कार्य किया गया, जो कि कतई उपयुक्त उचित नहीं जान पड़ता था। हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई है दोस्तों। हमने उनको कहा भी था कि अगर आप सही हो और सार्वजनिक प्याऊ है और सभी आपको हर तरह की अनुमति है, आपके पास कागज है इसके, तो आप इनका निर्माण जो है वो सुबह करो और दिन में करना चाहिए। आपको किसी प्रकार की रोक टोक और किसी प्रकार की चिंता फिक्र करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, अगर ये भूमि सार्वजनिक है। तो दोस्तों इस प्रकार रात्रि को जो दीवार चिनाई कर दी गई थी, वो दीवार रात्रि को कुछ लोगों ने देर रात्रि को फिर से तोड़कर गिरा दी गई। तो दोस्तों इससे एक चीज़ जो है साबित होती है, एक चरितार्थ होती है कि ये कब्जा करने की मंशा से ही ये जो है गेट निकाला गया हो, क्योंकि अगर ये कब्जा करने की मंशा नहीं है तो जो सार्वजनिक प्याऊ की जगह थी वहाँ दीवार निकालना उनको कहाँ आकर रहा था, उनको क्या आवश्यकता थी उस सार्वजनिक भूमि की प्याऊ की दीवार को गिराने की। तो दोस्तों इसको लेकर कस्बे में एक प्रकार से बवाल है और बड़ी संख्या में आज सुबह भी लोग इकट्ठे हुए और डिप्टी महोदय के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने भी वहां आकर मौका मुआयना किया और लोगों के बयान भी लिए। उस समय दोस्तों दयानंद खोखेवाला जो गौशाला के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष भी है, वो भी वहाँ उपस्थित थे और मांगीलाल गोयल भी वहाँ उपस्थित थे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। और हमारे कैमरे पर दोस्तों इन्होंने बयान भी दिए थे और हमने कवरेज विस्तार से इसकी अलग से डाली हुई है। तो ये था दोस्तों इस जो कब्जा करने की मंशा से जो ये प्याऊ है इसका सच। दोस्तों इसमें और क्या पेच निकलते हैं क्या नहीं निकलते हैं, लेकिन आज भी जो मिश्री देवी है जो प्याऊ में वहाँ थी पानी पिलाने वाली, वो दोस्तों सरकारी पेंशन ले रही है और कृषि उपज मंडी की वो एक प्रकार से कर्मचारी के रूप में जो है तैनात थी यहाँ वर्षों पहले। तो कुल मिला के ये है दोस्तों एक विवाद, जो नया विवाद हुआ। हम एक चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों, आखिर लोग इस प्रकार कब्जे की मंशा यहाँ ज़्यादा क्यों रखते हैं। पिछले कुछ माह पहले भी एक इस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान एक जगह आगे किसी मालिक ने आगे किसी दूसरे को बेची थी और वहाँ एक ग्रुप था दोस्तों। तो दुकान छोड़ने की एवज में एक दुकानदार ने जिस प्रकार से 10 लाख रुपए लिए, तो दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति यहाँ अक्सर देखी जाती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा दोस्तों, इसको ठीक से आप समझिएगा। अंबेडकर चौक जो ये विवाद अब फिलहाल प्याऊ के रूप में हो रहा है, वहाँ आप सभी जानते होंगे मोहनलाल नाई दोस्तों पूर्व पार्षद रहे हैं और उस समय वार्ड नंबर 13 से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वार्ड नंबर 13 के वो पूर्व पार्षद रहे हैं मोहनलाल नाई। अब तो उनका देहांत हो चुका है दोस्तों।
उन्होंने, उनकी दुकान थी दोस्तों, किराए की दुकान थी, और वो वर्षों से दोस्तों बताया जा रहा है कि 40 वर्षों से अधिक वो दुकान करते आ रहे थे। और एक दिन वैसे ही दोस्तों अंबेडकर चौक पर वो दुकान का जो संचालक मालिक है वो बैठे थे, और बैठे बैठे उन्होंने मजाक में ही दुकान के बारे में ऐसे शब्द मोहनलाल जी नाई को बोल दिए थे कि ये दुकान तो अब छूटने वाली है नहीं, आपके कब्जे में है। तो ये बात दोस्तों मोहनलाल नाई जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक स्वाभिमानी व्यक्ति, उनको इस प्रकार से ये बात चुभी दोस्तों कि उन्होंने उसी दिन अपनी दुकान से अपना माल जो है निकाल कर उसको ताला लगाकर चाबी जो है मकान के मालिक को सौंप दी। लेकिन उन्होंने बाद में जो दुकान का मालिक है दोस्तों, संचालक है, उन्होंने बार बार प्रयास किए, लाख प्रयास किए कि ये चाबी वापस लेके आप दुकान करो, लेकिन मोहनलाल जी नाई जो है स्वाभिमानी व्यक्ति, उन्होंने वो दुकान वापस नहीं ली, और वो दुकान क्या किसी की दुकान बाद में किराए में नहीं ली। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, और ऐसे एक नहीं, बादरा में अनेकों एग्जाम्पल है ऐसी ईमानदारी के भी, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व के भी अनेकों ऐसे उदाहरण बादरा में दोस्तों देखने में आते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी कहीं बहुत ज़्यादा है कि किसी ने फलां ने दुकान पर कब्जा कर लिया, फलां खाली नहीं कर रहा है, और फलां ने खाली प्लाट देखकर वहाँ कब्जा कर लिया, किसी ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया, किसी ने जोड़ पायतान की भूमि पर कब्जा कर लिया। और ये हाल कस्बे तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये देहात क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जो कब्जे की ओर की मंशा है दोस्तों, ये बुरी नीयत जो भूमाफिया है उनकी देखने में आती है दोस्तों। ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में अच्छी नहीं कही जा सकती। और मैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनको भी कहना चाहूँगा, और स्थानीय प्रशासन है उनको भी कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में विवाद ना हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो। जो सार्वजनिक भूमि है वहाँ सार्वजनिक निर्माण ही होने चाहिए। और वर्तमान में दोस्तों उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। पूर्व में भी 1 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि इसमें चंदा इकट्ठा किया जा चुका है प्याऊ के नाम से। और दोस्तों वहाँ लोग जो है प्याऊ बनाने की मंशा रखते हैं, और वहाँ एक पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा, और उसके बाद में प्याऊ बनाई जाएगी, ताकि अंबेडकर चौक सर्किल के जितने भी लोग हैं उनको पीने के लिए गर्मियों में पानी की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था वो जो प्रकरण हमने आपको बताया। इसके अलावा साहसी समाज का भी एक जो प्रकरण है दोस्तों, वो भी कस्बा में चर्चा का विषय है। और कल हम जो बेनीवाल हॉस्पिटल है दोस्तों, वहाँ साहसी समाज के जो महिलाएं हैं पीड़ित वहाँ थी, और जो एक गर्भवती महिला थी दोस्तों, उनको वहाँ उनका ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होनी थी। तो दोस्तों कुल मिला के हमें वहाँ सूचना दी गई, बुलाया गया कि जो बच्चा है, होने वाला बच्चा, उसकी डेथ हो गई है, और वो अंदर ही चोट लगने के कारण जो है उसकी मौत हुई है। इस प्रकार हमें महिलाओं द्वारा बताया गया। जो साहसी समाज के दोस्तों ये उनके आरोप है, लेकिन हमारी एक वरिष्ठ चिकित्सक से बात हुई, और वरिष्ठ चिकित्सक ने जो बताया दोस्तों किसी प्रकार ऐसा संभव नहीं है, और ये जो मौत थी वो स्वाभाविक थी, और ऐसा बताया गया दोस्तों। तो ये आरोप उनके हैं, हमारी तरफ से ये आरोप नहीं है, और साफ संदेश की तरफ से हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। किसी प्रकार हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते कि कहीं चोट लगने से हुई है। दोस्तों ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, चिकित्सक की एक रिपोर्ट होती है, बाकायदा वो जो रिपोर्ट देते हैं, और वही रिपोर्ट जो है वो एक प्रकार से आधिकारिक रिपोर्ट मानी जाती है। तो ये भी एक प्रकरण है दोस्तों। और साहसी समाज की जो महिलाएं उनकी पीड़ा थी दोस्तों, अभी तक उनको जो पिटाई करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। और यही उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है, और विधायक बलवान पूनिया ने भी आश्वासन दिया था कि आपको जरूर न्याय मिलेगा और हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि दोस्तों ऐसा आरोप पीड़ित महिला ने भी लगाया कि जो लोग सामने हैं, जो अभी खुले घूम रहे हैं और मारपिटाई की, वो लोग भी कहीं ना कहीं बलवान पूनिया से जुड़े हुए हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। तो दोस्तों ऐसे में कैसे गिरफ्तारियाँ होगी? तो इस प्रकार की दोस्तों बादरा में जो है
घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं पर लगाम लगे और प्रशासन ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करें। और दोस्तों, दूसरी लहर कोरोना की जा रही है, इसमें कतई संदेह नहीं है, शक नहीं है, लेकिन मास्क का पब्बिल लगाए रखिएगा और सोशल डिस्टेंस है दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की जिस प्रकार से चेतावनियाँ बार बार विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सबके हित में है और सोशल डिस्टेंस हम बनाकर रखें। इसी के साथ दोस्तों, आज की भादरा की समीक्षा में इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे 7 बजे के कार्यक्रम में। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।